परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2726 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:20। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं। यीशु मसीह पर अपना विश्वास के कारण प्रेरित यूहन्ना पतमुस नामक टापू में था। आप जानते हैं सांसारिक दृष्टिकोण से यूहन्ना सजा भुगत रहा है। रोमी शासन शायद ये सोचकर खुश हुए होंगे कि वे यीशु मसीह के दास को प्रभु की सेवा करने से रोक दिया और एकांतवास के लिए भेज दिया। जब कभी प्रभु के दासों को परेशान करते हैं या सेवकाई में बाधा उत्पन्न करते हैं तो दुनिया ये सोचती है कि वह सफल हो गए हैं, परंतु परमेश्वर के दृष्टिकोण में मामला कुछ और है। प्रभु यूहन्ना को पतमुस में पहुंचाने के पीछे दूसरा उद्देश्य था। प्रभु वहां यूहन्ना को एक अन्य जिम्मेदारी सौंपना चाह रहा। 19 एवं 20 पदों में हम वही देखते हैं। आसिया माइनर के 7 कलीसियाओं को प्रभु की ओर से विशेष संदेश पहुंचाने की बड़ी जिम्मेदारी प्रेरित यूहन्ना पर वहां सौंपी जा रही। प्रेरित पौलुस को यहूदियों के दबाव में आकर रोमी सरकार जेल में डाल दिया। परिणाम क्या निकला? इफिसियों की पत्री, फिलिपियों के लिए पत्री, कोलोसियों के लिए पत्री, फिलेमोन के लिए पत्री, तिमोथियुस के लिए दूसरी पत्री आदि पत्रियां पौलुस ने जेल से भेजी और कलीसियाओं को, विश्वासियों को विश्वास में मजबूत कर दिया। सुसमाचार प्रचारक जॉन बनियन को जब इंग्लैंड का राजा प्रचार करने के कारण जेल में डाला, जेल में रहकर उन्होंने अपनी विख्यात पुस्तक तीर्थ यात्री की प्रगति अथवा पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा, जो लंबे समय तक बाइबल के बाद सबसे अधिक बिक्री की जाने वाली पुस्तक थी। ये पुस्तक हर एक विश्वासी को एक बार अवश्य पढ़ लेना चाहिए। विख्यात चीनी प्रचारक वॉचमैन नी सन 1952 से सन 1972 तक अर्थात उनकी मृत्यु तक जेल में था। जेल में रहते समय पास्टर नी के द्वारा लिखित एक विख्यात पुस्तक है जिसका नाम है द नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ, एक आम मसीह जीवन। ये पुस्तक भी एक ऐसी पुस्तक है जो दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को आत्मिक रूप में प्रभावित की। शायद जेल से बाहर रहकर जॉन बनियन और वॉचमैन नी जितने लोगों को प्रभावित किए होंगे उससे कई गुना अधिक लोगों को वे लोग अपनी पुस्तकों के द्वारा जो जेल से लिखे थे प्रभावित किए। अवश्य हमें याद रखनी चाहिए कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या कुछ भी करता, उसके पीछे वह चाहता है कि उनकी कोई योजना हमारे जीवन के द्वारा पूरी हो। जब हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि प्रभु हमारी परिस्थिति को बदले, बल्कि हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हमारे जीवन में आई हुई उस कठिन परिस्थिति के द्वारा परमेश्वर की योजना पूरी हो जाए, जिससे परमेश्वर की महिमा हो। पतमुस के टापू में रहते समय यूहन्ना भी वही कर रहा था। भविष्य में होने वाली घटनाओं की परिप्रेक्ष्य में यूहन्ना के द्वारा प्रभु कलीसियाओं को यह समझा रहा है कि वह कैसे अपने आप को प्रभु के पवित्रता में बनाए रखे, क्योंकि प्रभु को इस संसार में अपनी कलीसिया से अधिक कीमती अन्य कोई चीज नहीं है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का वर्णन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। विश्वास जो करते हैं उसके लिए आनंद